हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का 1 2 3 स्टडी चैनल में। तो आज का टॉपिक होने वाला है मॉल कॉन्सेप्ट। ओके, आज हम लोग जानेंगे मॉल कॉन्सेप्ट के बारे में। ये मॉल कॉन्सेप्ट होता क्या है। ओके, तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले फ्रेंड हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले फ्रेंड आपको 1 2 3 4 5 नंबर तो आपको आता ही है ना। काउंट अगर करने के लिए अगर आपको बोल दिया है कि 100 टाइम्स अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 तो बिजली काउंट कर लोगे ना। ओके, तो आज क्या है, ये मॉल जो कॉन्सेप्ट है ना, ये नंबर से ही रिलेटेड है फ्रेंड्स। ओके, क्या है, नंबर से रिलेटेड है। ओके, तो चलिए समझते हैं इस चीज को कि मॉल कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो इससे पहले हम कुछ देख लेते हैं। क्या देखते हैं, देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपके पास कितना है, 12 बनाना है, 12 बनाना है। या फिर फ्रेंड्स मैं आपको ये कहता हूं कि आपके पास क्या है, 12 एप्पल है, APPLE एप्पल। ओके, या फिर मैं आपके पास कहता हूं फ्रेंड्स कि आपके पास 12 क्या है, ऑरेंज है। तो फ्रेंड्स ऑरेंज, 12 पीस, बनाना, एप्पल, ये ना नंबर है ना, तो हम इसको कह सकते हैं 1 2 3 4 5 12, यहां तक हम बोल सकते हैं ना। तो फ्रेंड्स आपको याद है जब हम लोग बनाना खरीदने जाते हैं कोई भी शॉप में, तो हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स, हम लोग तो ऐसा नहीं कहते हैं ना कि हमको 12 पीस बनाना दीजिए, 12 पीस बनाना दीजिए, ऐसा कभी कहते हैं क्या? क्या हम कभी कहते हैं कि 12 पीस हमें क्या दीजिए, एप्पल दीजिए? नहीं। तो फ्रेंड्स जनरली एप्पल्स के लिए तो नहीं होता, लेकिन मैं बता रहा हूं, लेकिन जनरली जो होता है बनाना के लिए कभी कहते हैं क्या? हम या आप कभी भी अगर शॉप में जाते हैं तो क्या कहते हैं कि मुझे 12 पीस हमको बनाना दीजिए? नहीं फ्रेंड्स, क्या कहते हैं हम लोग, बोलते एक चीज है, क्या शॉर्ट में कहते हैं, भाई मुझे 1 डजन क्या दीजिए, बनाना दीजिए। क्या दीजिए, 1 डजन मुझे क्या दीजिए, बनाना दीजिए। तो फ्रेंड्स हम यहां पे लिख सकते हैं 1 डजन बनाना, सॉरी 12 पीस बनाना को हम कह सकते हैं 1 डजन, 1 डजन। ओके, मींस 12 पीस बनाना को हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट में क्या कहते थे, 1 डजन। जब हम लोग जाते हैं शॉप में तो हम लोग क्या कहते हैं कि भाई काम करो मुझे 1 डजन दे दो, क्या, बनाना। या फिर हम ऐसे भी कहते हैं कि जब 12 पीस लेना होता है तभी तो हम लोग 1 डजन यूज करते हैं ना। अगर हमको 6 पीस लेना होता तो क्या बोलते हैं, हाफ दर्जन दीजिए हमको। या फिर कभी हम पूछते हैं ऐसे जाकर के कि कैसे डजन बनाना है, तो बोलता है 60 80, जो भी अपना उसका जो रेट होता है ना, अकॉर्डिंग टू डजन वो बताता है ना। शॉप का जो मालिक होता है ना, वो क्या कहता है, बताता है कि हाँ हम 60 रुपीज डजन है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, तो 12 नंबर जो 12 होता है ना, उसके लिए 1 डजन हम लोग कहते हैं, 1 डजन। ओके, इसी प्रकार से फ्रेंड्स अगर 20 पीस हो, अगर यही बनाना अगर 20 पीस हो जाए तो क्या हम 1 डजन कहते हैं क्या? नहीं। क्या हम 2 डजन कहेंगे? नहीं। तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स, अगर इसी प्रकार से बनाना का नंबर 20 हो जाए तो हम क्या उस जगह पे ये कह सकते हैं, इसका क्या कह सकते हैं, एक बार में हम कहेंगे क्या, क्या कहेंगे, 1 स्कोर, सॉरी 1 स्कोर वी कैन से। 20 बनाना के लिए, 20 पीस बनाना के लिए क्या हम कभी कहेंगे 12, कभी ऐसे कहते हैं क्या कि 20 पीस बनाना दीजिए, 20 पीस? नहीं, हम शॉर्ट में कहेंगे क्या कि भाई काम कीजिए मुझे 1 स्कोर बनाना चाहिए। तो 1 स्कोर मतलब समझ गया कि कितना आता है, 20 पीस उसके अंदर आता है। अगर हम कहेंगे कि मुझे 1 डजन क्या चाहिए, 1 डजन मुझे बनाना चाहिए, तो समझ जाएगा 1 डजन मतलब क्या, 12। तो हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं 12 को, और 20 को क्या बोल देते हैं, 12 को हम लोग बोल देते हैं 1 डजन, और 20 अगर पीस है कहेंगे 1 स्कोर। सिमिलरली फ्रेंड्स अगर बनाना का नंबर बढ़ करके 144 आ जाता है तो 144 के लिए क्या कहते हैं फ्रेंड्स, 144 के लिए कहते हैं ग्रोस, 1 ग्रोस, हम 1 ग्रोस कहते हैं। ओके, अगर मैं अगर आपसे ये पूछूं, ओके, कि मुझे
1 डजन बनाना चाहिए। तो 1 डजन का मतलब क्या समझेंगे, मतलब ये क्या, ये जो है ये कितना मांग रहा है, 12 पीस, 12 पीस मांग रहा है बनाना। फिर मैं अगर आपका कुछ समय हो गया, फिर मैं कहता हूं भाई काम करो, मुझे आप एक काम करो 20 पीस, सॉरी 1 स्कोर मुझे बनाना दे दो। तो 1 स्कोर बनाना जब आपको मांगेंगे तो क्या कीजिएगा आप समझ जाइएगा क्या कि 20 पीस मांग रहा है। फिर आफ्टर सम टाइम मैं क्या करूंगा, फिर मैं आपके शॉप में जाऊंगा और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि काम करो भाई मुझे 144 बनाना दे दो। या फिर हम ये कहेंगे कि भाई काम करो मुझे आप 1 ग्रोस बनाना दे दो। तो 1 ग्रोस मतलब क्या समझेंगे, 144 बनाना मांग रहा है या फिर इसका रेट पूछ रहा है। अगर मैं पूछूंगा 1 ग्रोस बनाना का क्या रेट है तो जो भी होगा आप बताएंगे। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि नंबर के लिए हम लोग शॉर्ट में कह देते हैं क्या, 1 डजन है ना, या फिर कह देते हैं 1 स्कोर, फिर कहते हैं 1 ग्रोस। तो कितना 1 डजन किसके बराबर होता है, 12 पीस, 12 नंबर के बराबर होता है। मतलब 1 2 3 4 ये नंबर जो है ना 12 तक, इसके लिए 20 तक के लिए 1 स्कोर और इसके लिए 144 के लिए 1 ग्रोस कहते हैं इसको। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये सब नंबर का है फ्रेंड्स। तो जनरली हम लोग क्या कहते हैं, देखिए नंबर के लिए ना इसी प्रकार से फ्रेंड्स, अगर एक और इसी प्रकार से हम एक और नंबर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है मोल कॉन्सेप्ट, देखिए बच्चों को क्लास 9th के जो बच्चे हैं चैप्टर 4 है ना, 1 2 3 4, मतलब केमिस्ट्री में कहीं दिक्कत नहीं होता बच्चों को, क्लास 9th के बच्चों को समझने के लिए कोई भी है ना। लेकिन एक मोल कॉन्सेप्ट ही ऐसा है टॉपिक जिसमें क्या होता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में नहीं आता। तो आज हम जो पढ़ाने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, एकदम शॉर्ट है ना, एकदम इजी है, इजी तरीका है ना, एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, अभी आई एम टॉकिंग अबाउट द नंबर्स। ओके, मैं नंबर के बारे में बात कर रहा हूं। सिमिलरली फ्रेंड्स, एक और में अब चलिए हम आ जाते हैं एक और नंबर। एक और नंबर हम ऐसे ले लेते हैं फ्रेंड्स, देखिए हम ले लेते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर हम कह सकते हैं 23। ये भी एक नंबर है फ्रेंड्स। ओके, जैसे आपको ये भी नहीं पता था कि 144 नंबर का इतना हम शॉर्ट में कहेंगे या फिर इसको हम एक बार में इतना कहेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो सिमिलरली देखिए इसी प्रकार से हम कहेंगे कि कितना 6.022 मल्टीप्लाई या इंटू 10 दी पावर, कितना 10 की पावर हम कह सकते हैं 23। इतना पीस बनाना मुझे चाहिए। तो इतना पीस बनाना के लिए क्या, इसको फिर क्या करना होगा हमको, काफी देखिए नंबर मतलब काफी ना रिमेंबर करना भी क्या, अगर मैं नंबर से बोलूं तो सबके लिए डिफिकल्ट हो जाता है ये नंबर थोड़ा सा फ्रेंड्स। अगर जो एजुकेटेड लोग है, जो पढ़ा लिखा है ना, और वो जो अनएजुकेटेड जो नहीं पढ़ा है फ्रेंड्स, अगर मैं उससे पूछूं, अगर मैं उससे जाके पूछूं कि भाई मुझे क्या करो इतना इतना, अगर उसको काउंट करने के लिए बता दिया जाए कि 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना 23, ये कितना होगा, तो क्या वो बता पाएगा? नहीं। क्या वो बता पाएगा? नहीं। ओके, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि अगर आप काउंट करने के लिए बोल दो कि 1 2 3 4 5, जनरली तो सब लोग जानते हैं, मतलब एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं है ना, तो वो अगर 144 काउंट करने बोलो तो क्या होगा, नहीं समझता है ना, बहुत लोग नहीं काउंट कर पाते। अगर एक बच्चे से बोलेंगे तो क्या काउंट पाएगा? नहीं। तो ये नंबर याद रखना थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, काफी लॉन्ग हो जाता है ना, तो हर कोई चाहता भाई शॉर्ट तरीका अपनाना ना। तो ये नंबर, अगर हम नंबर में बात करें फ्रेंड्स, तो ये नंबर काफी बड़ा है। कैसे? देखिए ये नंबर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 6 है ना, तो यहां पे देखिए 3 है ना डिजिट, तो यहां पे क्या करेंगे, देखिए इसको क्या करेंगे, 0 उतारेंगे, 2 ये दोनों उतार दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ 10 का पावर कितना है, देखिए 23 ना, तो 3 डिजिट तो ऑलरेडी मैं 6 के आगे पॉइंट के बाद जो था मैं लिख चुका हूं। अब एक काम कीजिए, यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे 0 बच गए। 10 का पावर मतलब कितना, 3 डिजिट तो है लिख दिया ना। अब आप क्या करो, एक काम करो, यहाँ पे 0 उतार दो ऐसे, 1 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, काउंटिंग करेंगे 20 नंबर होगा ना। तो इतना नंबर, इतना क्या है, लॉन्ग डिजिट है नंबर है ना। ये डिजिट को क्या याद करना पॉसिबल है सबके लिए? नहीं है।
तो भाई इसीलिए क्या है, इसका भी जैसे इसको शॉर्ट में हम लोग बोल रहे थे 12 के लिए 12 के लिए 1 डजन, 20 के लिए 1 स्कोर और 144 के लिए क्या हम बता रहे थे 1 ग्रोस। तो सिमिलरली इसको भी शॉर्ट में बाबू, इसको भी चचा याद करने के लिए क्या करेंगे, इसको भी एक हम लोग क्या नाम देंगे, जिसको बोलते हैं क्या 1 है तो 1 उतार देंगे, इसको बोलेंगे मोल। यही मोल कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट आ रहा है ना। कॉन्सेप्ट मतलब क्या, मोल को समझने के लिए क्या कुछ कॉन्सेप्ट है, तो वही कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ रहे हैं। ओके, तो इसके बराबर क्या होता है, इतना नंबर बराबर क्या होता है 1 मोल। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर मैं कहूं कि भाई एक काम करो, मुझे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बनाना चाहिए, तो यार आप भी कंफ्यूज आओगे, बोलो क्या चाचा क्या पूछ रहे हो यार तुम, फिर से बताओ, है ना। फिर बोलोगे यार फिर से बताओ कितना चाहिए, तो आपको कंफ्यूज मतलब समझ में नहीं आएगा कि कितना मांग रहा है ना। ये अगर मैं डिजिट बोल दूं कि भाई मैं जाऊं, आपके बोले भैया एक काम कीजिए, मुझे क्या कीजिए, आप मुझे 6.022 मल्टीप्लाई 10 के पावर 23 क्या कीजिए मुझे बनाना दीजिए। तो फिर अरे यार क्या बोल रहे हो यार, समझ में नहीं आ रहा, ये थोड़ा क्या होता है डिफिकल्ट हो जाता है ना। तो अगर मैं एक बार में कहूं भाई काम कीजिए मुझे 1 मोल बनाना चाहिए, तो 1 मोल मतलब समझ, अच्छा उतना तो नंबर आता ही है, इतना नंबर क्या होता है, इतना नंबर आता है। तो जैसे मैं आपको पूछूं भाई मुझे 1 डजन चाहिए, तो आप बोलते हैं हाँ 12 पीस होता है, तो क्या इसको शॉर्ट में क्या करेंगे मोल बोलेंगे। इतना नंबर को काफी बड़ा हो जाएगा नंबर लिखना, है ना, तो रिमेंबर भी करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो शॉर्ट में बोलेंगे 1 मोल। तो फ्रेंड्स ये क्या है हमारा 1 मोल। आई होप चाचा आपको समझ में आ गया होगा, क्या भाई लोग समझ में तो आ ही जाना चाहिए ना। मोल कॉन्सेप्ट, नाम ही गजब है, मोल कॉन्सेप्ट मतलब ये जो मोल है ना यही कॉन्सेप्ट है इसका, है ना, यही कॉन्सेप्ट है। ओके, तो चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो काफी ये क्या है लॉन्ग है। अब मैं आपसे पूछता हूं फ्रेंड्स एक क्वेश्चन कि मैं आपको ये बोलूंगा, ठीक है, अगर मैं ये आपको कहता हूं कि भाई आप एक गिलास है, इसमें पूरा क्या है शुगर भरा हुआ है या सॉल्ट, आप कुछ कह दो, चलो ना सॉल्ट ही ले लेते हैं। तो मैं बोलूंगा भाई काम करो काउंट करके बताओ हमको कि इसमें कितना शुगर है। बोलेगा यार कैसे कंफ्यूज वाली बात है, कैसे काउंट करेंगे हम, बोलेंगे नहीं हो पाएगा। बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं, तो फिर लो 1 स्पून ले लो, इसको काउंट करो सॉल्ट को। फिर बोलेंगे भाई ये भी डिफिकल्ट है, कैसे काउंट करेंगे इतना नंबर को, नंबर तो बहुत ज्यादा है ना, कैसे रिमेंबर करेंगे, कैसे काउंट करेंगे। फिर बोलेंगे काम करो ना यार, चलो ठीक है आप एक काम करो, वाटर तो देख रहे ना आप, रोते कभी रोते हैं, अरे हंसना रोना तो चाहिए लाइफ में, तो ये लगा हुआ है कभी खुशी कभी गम, है ना जुदा होंगे हम। मतलब क्या, आप कभी हंसो लाइफ में, है ना, कभी ऐसा होता है तो लोग कभी गम मतलब क्या, कभी खुश भी रहते हैं, कभी गम होता है, तो गम होता है तो लोग रोते भी। तो जब आप रोते हैं ना तब एक ड्रॉप क्या होता है, आंसू गिरता है ना, वही ड्रॉप। अगर मैं ये पूछूं ये जो ड्रॉप है आंसू का, या मैं कहूं भाई ये वाटर का ड्रॉप है, तो वाटर मतलब क्या, वाटर मतलब क्या दोस्त, H2O। मैं ये कहूं कि इस वाटर में, ओके फ्रेंड्स फिर मिलते हैं आपसे। ओके सॉरी फ्रेंड्स, अचानक इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो गया था। ओके चलिए कंटिन्यू करते हैं। अगर मैं ये आपसे पूछूं, ओके अगर मैं ये आपसे पूछूं कि भाई ये हमारा क्या है, ये हमारा वाटर है, वाटर में बताओ तो वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है, ये वाटर का मॉलिक्यूल्स हमको बताओ कितना है। तो क्या आप बोलेंगे यार कैसे बताएं, ये तो डिफिकल्ट है वाटर का मॉलिक्यूल्स को काउंट करना। ओके तो फ्रेंड्स देखिए जनरल जो है हमारा ये कहने का मतलब है कि ये चीज को क्या है डिफिकल्ट हो जाता है, क्या होता है डिफिकल्ट हो जाता है रिमेंबर करना। ओके तो आप ये जो है ये नंबर, जैसे अब हम बात करते हैं जनरल चीजेस के, जो भी जनरल चीज हम लोग लेते हैं उसके लिए हम लोग क्या है 1 डजन स्कोर ग्रोस ऐसे यूज करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स हम लोग
केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट। ओके, तो केमिस्ट्री में अच्छा क्या होता है फ्रेंड्स? केमिस्ट्री में आपको पता है ना, केमिस्ट्री में क्या है? देखिए पार्टिकल, सबसे पहले हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें क्या? पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स के अंदर क्या आता है फ्रेंड्स? एटम आता है, मॉलिक्यूल आता है ना, यही सब आते हैं ना पार्टिकल्स के अंदर। मॉलिक्यूल्स आते हैं, यही सारी चीज के। फिर इलेक्ट्रॉन आता है, ये भी पार्टिकल्स है ना। प्रोटॉन आता है, न्यूट्रॉन आता है, यही सब है ना। अभी तक जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं पूरा चैप्टर में, है ना, केमिस्ट्री का पूरा चैप्टर में यही बस डिस्कस हुआ है। पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, यही पार्टिकल्स, मतलब ये सारे चीज। ओके, तो इसी पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और केमिस्ट्री की बात यहां पे हो रही है फ्रेंड्स, ये तो जनरल बनाना की बात नहीं हो रही है। अब यहां पे केमिस्ट्री में फ्रेंड्स एक ये सारे नंबर, अगर मैं आपको ये बोल दूं फ्रेंड्स कि भाई एक बात बताओ कि मुझे एक एटम है, जैसे कहने का मतलब सॉरी एक एलिमेंट है, जैसे मैं बात करूं एक हाइड्रोजन एलिमेंट है, और मैं आपसे ये पूछूं कि भाई बताओ हमको इसमें कितना एटम होगा, कितना एटम होगा, तो क्या आप बता पाएंगे? बोलेंगे नहीं यार ये कि तो पॉसिबल है, कैसे मतलब इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो पाएगा यार। फिर मैं आपसे क्या बोलूंगा? फिर मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई एक काम करो, आप बताओ NaCl ये सोडियम है ना, इसमें बताओ, इसमें मॉलिक्यूल बताओ कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे मैंने अभी पूछा था H2O में, है ना, तो बोलेंगे यार कैसे बता पाएंगे। तो ठीक है चाचा, कोई बात नहीं, समझते हैं चीज को, है ना। तो इसके अंदर एटम जो है वो कितना एटम है, और इसमें इस कंपाउंड में, है ना, कंपाउंड मतलब का दो एलिमेंट कंबाइंड किया है ना, कंपाउंड बनाया कि नहीं, तो इस कंपाउंड में कितना क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। ये थोड़ा डिफिकल्ट था फ्रेंड्स। तो ये जो नंबर है ना, इसको बोलते हैं मैजिकल या मैजिक नंबर, है ना, यही है मैजिक नंबर। मींस किसी भी इस हाइड्रोजन में एलिमेंट में कितना एटम है ना, पता है कितना एटम होता है? इस हाइड्रोजन में इतना एटम होता है। आई बात समझ में? अगर मैं बात करूं एक कंपाउंड है ना, तो इस कंपाउंड में कितना मॉलिक्यूल्स होता है? इतना मॉलिक्यूल्स होता है, इतना। अब भाई एक हाइड्रोजन में इतना एटम होता है, तो क्या नंबर याद कीजिएगा? नहीं। तो शॉर्ट में क्या बोलिएगा कि एक हाइड्रोजन में कितना होता है एटम? तो 1 मोल। फिर मैं आपको बोलूंगा भाई एक बात बताओ, सोडियम में कितना होता है मॉलिक्यूल्स? तो बोलेंगे आप मॉलिक्यूल्स कितना होता है? 1 मोल। कंपाउंड के लिए बोलेंगे ना, कंपाउंड में पूछू कितना मॉलिक्यूल्स? तो 1 मोल। एलिमेंट के लिए पूछू कितना एटम इसके अंदर है? तो बोलेंगे 1 मोल। ओके, तो ये आप क्या करोगे? चलिए ये आप क्या करोगे बता दोगे। अब चलिए थोड़ा सा हम कुछ समझते हैं और डिटेल्स में। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कोई बड़ा जो नंबर है ना, या फिर हम काउंट नहीं कर सकते, बता नहीं पाते, इसके लिए क्या होता है बताते। और इस नंबर को पता है फ्रेंड्स, इस नंबर का एक नाम है जिसको बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रो नंबर, इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। ओके, एवोगैड्रो नंबर मतलब एवोगैड्रो नंबर है ना, कुछ एकदम क्या बोलते हैं, मैजिकल नंबर है, मैजिक नंबर है ये, है ना। ये क्या बताता है? किसी भी एलिमेंट में एटम का नंबर को बताता है कि कितना होगा, या किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूल्स का नंबर बताता है। ओके, तो चलिए ये मोल हमने समझ लिया कि मोल मतलब क्या होता है, इतना नंबर मतलब मोल होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब कुछ हम लोग और समझते हैं। ओके, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अभी देखिए फ्रेंड्स, ये मोल कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हो रहा है समझने का, है ना। अब फ्रेंड्स आप भी है ना, प्रीवियस हम लोग टॉपिक में देख चुके हैं क्या? एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, क्या चाचा पढ़ेंगे नहीं? हाँ पढ़े यार, बोलो तो कुछ। देखिए हम लोग क्या किए, इसमें पढ़ाई कर चुके हैं क्या? एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। उसके बाद फ्रेंड्स क्या पढ़ चुके हैं हम लोग? मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर
मोलिकुलर मास। उसके बाद दोस्त क्या पढ़ चुके हैं हम लोग? नहीं पढ़े हैं ना। चलिए एक और होता है क्या? मोलर मास। मोलर मास चलिए देख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये यहां पे बात हो रहा है क्या फ्रेंड्स? यहां पे हो रहा है एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? ओके, ये एटॉमिक मास है ना। एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास का मतलब हम लोग पढ़े थे ना क्या, कि किसी भी एलिमेंट का एक एटम का मास। जैसे अगर बात करते फ्रेंड्स, हाइड्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम, तो बताओ फ्रेंड्स, मैं पूछूंगा आपसे, ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो बोलेंगे आप लोग 1U, मतलब U इज द यूनिफाइड मास, या इसको AMU भी कहते हैं ना, एटॉमिक मास। मैं पूछूंगा इसका तो कितना, 23 बोलेंगे। क्या चाचा 23 होता है ना? यस U। और इसको बोलेंगे तो कितना बोलिएगा दोस्त? आप ये बोलेंगे भाई, मेरे मेरे छोटा, मेरे लल्ला, बाबू, सोना, ये क्या बोलेंगे आप यहाँ पे ये बोलेंगे कि इसका क्या होता है, 24U होता है। ओके क्या दोस्त? तो भाई ये एटॉमिक मास हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके कि नहीं? और ये भी पता है फ्रेंड्स कि एटॉमिक मास क्या होता है, कैसे होता है। तो भाई किसी भी एलिमेंट का एक दो चीज होता है, एक होता है एटॉमिक मास जिसको A से डिनोट करते हैं, और एक होता है एटॉमिक नंबर जिसको हम लोग Z से डिनोट करते हैं। एटॉमिक मास ऊपर होता है और Z बाबू नीचे होता है एटॉमिक नंबर। तो भाई ये नंबर क्या बताता है? नंबर ये बताता है कि इस एलिमेंट में कितना प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, P प्लस प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना इस हाइड्रोजन एलिमेंट में होगा वो क्या बताता है? नंबर ऑफ Z, मतलब नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बताता है। क्या बताता है? एटॉमिक नंबर बताता है। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना था? 1, मतलब इसमें प्रोटॉन की संख्या कितना? 1। अब लेकिन ये जो है A क्या है बाबू? ये क्या बताता है? ये होता एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का कैसे हम लोग बताते हैं? तो भाई बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये मिलकर के दोनों क्या बनाता है? किसी भी एलिमेंट का क्या होता है? एटॉमिक मास को बताता है। तो अब यहां पे देखिए कि यहां पे क्या है, प्रोटॉन तो यहां 1 था, तो 1 यहां लिख देंगे, 1 दे देंगे ना। लेकिन अब यहां भाई हम कहते हैं कि इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 1 होता है ना? क्या होता है? 1 होता है। एटॉमिक मास कितना होता है? 1 होता है। तो एटॉमिक मास 1 होता है, इसका मतलब क्या है कि इसमें न्यूट्रॉन क्या है? 0 है, न्यूट्रॉन है ही नहीं है, इसीलिए कहते हैं ना। तो यही दोनों मिलकर के बना। चलिए ये थोड़ा सा हम लोग बैक चले गए। अब हम लोग देखते हैं एटॉमिक मास। अब ये जो मास होता है ना फ्रेंड, ये जो मास होता है ना, अब यहां पे कुछ हम लोग देख लेते हैं ना। देखिए एटॉमिक मास हम लोग देखेंगे क्या? मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम। ओके, इसमें देखेंगे 1 एटम का मतलब क्या कि भाई जैसे हम लोग बात करते हैं ना पे, हाइड्रोजन ले लें, ठीक है। क्या करें हम लोग? हाइड्रोजन ले लेते हैं, ओके। और फिर हम लोग कोई भी चीज, जैसे सोडियम भी ले सकते हैं। आप क्या करते हैं? सोडियम भी ले सकते हैं, ओके। चलिए तो यहां पे अगर इसका 1U होता है, अगर हम ऑक्सीजन का बात करें तो ऑक्सीजन के इतना 16U होता है। सोडियम का Na का बात करें तो कितना होता है? 23 होता है ना। कैल्शियम का बात करें तो 20 होता है U। तो भाई ये जो यूनिफाइड मास है ना, ये हाइड्रोजन एटम का एक एटम का मास होता है, वही होता है एटॉमिक मास। सो मतलब क्या? एटॉमिक मास मतलब क्या? मास ऑफ 1 एटम, मतलब इस एलिमेंट में जितना भी नंबर ऑफ एटम है उसमें से एक एटम का मास होता है ये, हर एलिमेंट का। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखेंगे, इसमें तो मॉलिक्यूलर मास तो आपको पता है फ्रेंड्स, मास ऑफ मॉलिक्यूल्स, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल। इसमें क्या देखेंगे? मॉलिक्यूल में क्या होगा फ्रेंड्स?
है ना, जैसे मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में हम क्या कह सकते हैं, जैसे आपका मॉलिक्यूल में होगा H2, क्योंकि सिंगल तो आपको पता है ना, एग्जिस्ट नहीं करता है कोई भी एलिमेंट, कोई भी मतलब क्या, कुछ कुछ है जो एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें आपको पता है जो क्या आता है, नोबेल गैस कहते हैं, O2, H2O, CO2, NaCl, ये क्या है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स इसमें कितना है, देखिए तो एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, यही है मॉलिक्यूल्स ना, इसमें क्या है, एक और एक, ये मॉलिक्यूल्स है ऑक्सीजन का, इसमें कितना हम कहेंगे, अब यहां बात करेंगे वाटर है ना, वाटर इज अ कंपाउंड, है ना, तो कंपाउंड वाटर का कौन सा मॉलिक्यूल्स है, हाइड्रोजन है एक मॉलिक्यूल्स, और क्या है ये, ऑक्सीजन है मॉलिक्यूल्स, इसका यही है ना इसका मॉलिक्यूल्स, तो इसका मास ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब एक मॉलिक्यूल्स का मास। तो भाई इसमें बताओ, एक के लिए एटॉमिक मास 1 होता है ना, 1 होता है कि नहीं, 1U होता है, तो यहां 2 है ना, तो किसे मल्टीप्लाई 2 कर दो तो कितना हो जाएगा 2U। इसी प्रकार से इसमें 1 ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन के लिए फ्रेंड्स क्या होगा, 1 ऑक्सीजन का क्या, ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक मास होता है 1 एटम का 16U, तो 16U होता है फ्रेंड्स इसका। तो एक बात बताइए हमको आप लोग, 16U इसका होता है, तो 2 के लिए कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, अब बताइए हमको, 2 के लिए कितना होगा, 2 के लिए यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 16 2 जा 32U। सिमिलरली अब यहां पे बात आता है इसका, तो भाई यहां पे देखिए मॉलिक्यूलर मास के लिए क्या कहें, 2 हाइड्रोजन है ना, तो 2 हाइड्रोजन के लिए, एक हाइड्रोजन का क्या होता है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है 1U, तो यहां 2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, यहां पे 2U हो जाएगा प्लस। अब यहां पे एक और क्या है, ऑक्सीजन है ना, इसके बीच में प्लस, ये मॉलिक्यूलर मास ऐसे ही होता ना, एक ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन के लिए क्या होगा 16U है ना, 16U। अब यहां पे क्या करो 16U लिख दो, अब इसको जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, यहां पे 2U और 16 क्या हो जाएगा 18U, मतलब ये मॉलिक्यूलर मास हो गया 18U। इसी प्रकार से इसमें भी करेंगे फ्रेंड्स। ओके चलिए, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब बात हम लोग करते फ्रेंड्स मोलर मास। यहां पे बात होगा फ्रेंड्स मोलर मास मतलब क्या, यहां पे होगा मास ऑफ 1 मोल, है ना, इससे पहले मोल देखे ना, 1 मोल इक्वल टू क्या होता है, एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10 के पावर 23। तो ये देखेंगे फ्रेंड्स। अब यहां देखिए मास ऑफ 1 मोल, अब ये 1 मोल होगा तो किसका होगा, ये एलिमेंट का भी हो सकता है फ्रेंड्स, ये किसका होगा, ये एलिमेंट का भी होगा, है ना, मास ऑफ 1 मोल, तो ये एलिमेंट का भी हो सकता है, मॉलिक्यूल का भी हो सकता है ना, कंपाउंड, है ना, या हम कह सकते हैं केमिकली, जो भी केमिकल चीज है उस सब का, केमिकल चीज का, जो भी केमिकल चीज है सबका मास ऑफ मोल। तो इसको कैसे करते हैं फ्रेंड, ये देखते हैं हम लोग दोस्त। ओके तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए मास, अब कहने का मतलब है भाई कि आपको पता है ना, अगर एक हम लोग बात करते हैं, अगर एलिमेंट का देखते हैं, पहले क्या करेंगे हम लोग एलिमेंट का देखेंगे, मास ऑफ 1 मोल। ओके एलिमेंट का, तो एलिमेंट में क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा, ऑक्सीजन आएगा ना, नाइट्रोजन आएगा, कार्बन आएगा कि नहीं। तो इसका जो होगा, तो अब हम लोग बताइए फ्रेंड्स, एक इसका जो एटॉमिक मास जो होता है, एक एटम का मास कितना होता है फ्रेंड्स 1U, तो 1U यहां कर दे, एटॉमिक मास होता है ना 1U। अब देखिए, अब एक बात बताइए फ्रेंड्स हमको, आप यहां पे बस थोड़ा सा समझने वाली चीज है, एक एटम का 1U, तो इसमें जितना भी नंबर ऑफ एटम है उसके लिए क्या कह सकते हैं हम, उसका मास कैसे निकाल सकते हैं। तो भाई मैंने बताया था कि एक हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, उसका एक एटम का मास 1U होता है, तो इसमें कितना टोटल नंबर ऑफ क्या होगा, इसमें कितना होगा
टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे 6.022 10 दी पावर 23, इतना होगा ना। तो इतना को हमको कैसे करेंगे, इसको हम ये भी कहते हैं कि इतना इक्वल टू 1 मोल होता है, 1 मोल होता है ना, होता है कि नहीं। तो टोटल का मास हम कहेंगे क्या, हम ये कह सकते हैं, इसको हम ये कह सकते हैं कि भाई ये हमारा टोटल का मास, टोटल का अगर हमको निकालना है तो हम 1 मोल कह सकते हैं, यहां पे इतना इक्वल टू 1 मोल कह सकते हैं, 1 मोल कह सकते हैं कि नहीं, कह सकते हैं, क्योंकि एक मास का एक के लिए इतना और इसमें टोटल के लिए 1 मोल होता है। एक एलिमेंट का एक मास का, हाइड्रोजन एलिमेंट का एक एटम का मास 1U, तो टोटल के लिए 1 मोल कह सकते हैं। क्यों, 1 मोल इक्वल टू ये होता है ना एवोगैड्रोस नंबर। या फ्रेंड अब बात आया मजा वाला, इसको हम 1 मोल को 1 ग्राम भी कह सकते हैं शॉर्ट में। अगर आपको जनरली कोई क्या बोलता है 1 मोल मुझे चाहिए, 1 मोल वाटर, है ना, अरे भाई मुझे सब्जी दे दो, है ना, मुझे क्या लेना है, मुझे लेडीज फिंगर लेना, लेडीज फिंगर भिंडी, बोलेंगे कितना कैसे केजी, ऐसे केजी, भाई मुझे दे दो, है ना 500 ग्राम दे दो, हाफ केजी, तो 500 ग्राम मोल कहते हैं क्या, मोल हम लोग जनरली ज्यादा यूज नहीं होता है, ग्राम यूज होता है ना, तो ग्राम में कहते हैं। तो 1 मोल इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स, यहां पे देखिए मैं बता रहा हूं, देख लेंगे 6.022 मल्टीप्लाई 10 के पावर 23 इक्वल टू 1 मोल, ओके। और इतना बराबर हम कह सकते हैं कि 1 ग्राम भी होता है। तो इतना नंबर इक्वल टू 1 मोल होता है और मोल इक्वल टू इतना होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इतना जो एटम का नंबर है पार्टिकल्स का, इतना बराबर हम 1 ग्राम भी कह सकते हैं, या इतना बराबर 1 मोल भी कह सकते हैं, या फिर 1 मोल बराबर इतना कह सकते हैं, या फिर 1 ग्राम बराबर इतना भी कह सकते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स एक एटम का U होता है, एलिमेंट का एक एटम का मास 1U, ओके। तो टोटल का हम क्या कहेंगे 1 मोल, ओके। और 1 मोल इक्वल टू क्या होता है, 1 मोल इक्वल टू क्या होता है 1 ग्राम होता है। अगर यहां पे बात होता कि 2 मोल का, अगर बात यहां पे होता बोलता कि 1 मोल नहीं 2 मोल, तो मतलब क्या, इसको एवोगैड्रोस नंबर को 2 से क्या करो मल्टीप्लाई कर दो। अगर 2 मोल का बात होगा तो 6.022 मल्टीप्लाई 10 दी पावर 23 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 मोल, या हम कहेंगे इसको भी हो जाएगा 2 ग्राम। आई बात समझ में। अब चलिए आगे देखते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, 1 मोल इक्वल टू 1 ग्राम होता है। यही है मोलर मास, यही है मोलर मास मैजिक, ओके। नेक्स्ट हम लोग देख लेते क्या, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का बहुत सारे एटम होते हैं और वो एटम का नंबर क्या है एवोगैड्रोस नंबर, है ना। और एक एटम का मास कितना होता है 16U। तो भाई यहां पे कह सकते हैं क्या कि 16, देखिए एक था तो एक कहे ना, अगर यहां पे 16 है तो क्या कहेंगे 16 मोल, क्या कहेंगे 16 मोल कहेंगे कि नहीं। अब यहां पे 16 मोल है, 16 मोल इक्वल टू क्या आ जाएगा 16 ग्राम। इसी प्रकार से फ्रेंड नाइट्रोजन का भी हम कह सकते हैं 14U इक्वल टू 14 मोल इक्वल टू 14 ग्राम, ओके फ्रेंड्स। चलिए अब ये चीज को फ्रेंड्स एक और क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। क्यों, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स ये एटम था ना, ये एटम का ग्राम एटॉमिक मास मतलब मोलिकुलर मास को कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं। तो किसका, एलिमेंट का निकाल रहे थे मास ऑफ मोल, मोल समझ रहे थे हम लोग ग्राम ना। चलिए ये समझ। अब हम लोग बात करते हैं, एलिमेंट हो गया, अब कंपाउंड का बारे में बात करते हैं। थोड़ा तो है ना, डिफिकल्ट थोड़ा समझने में होता है, लेकिन आई थिंक आप समझ गए होंगे, आई होप। अब यहां पे कंपाउंड, कंपाउंड में क्या आता है फ्रेंड्स H2O, NaCl, सॉरी NaCl, CO2 और भी ऐसे होता है। अब बात करते हैं यहां फ्रेंड्स इसका,
तो एक बात बताइए फ्रेंड्स, मैं आपसे ये पूछता हूं, अब इसका अगर हम कहेंगे तो कैसे करेंगे? हम इसका बात करेंगे जैसे, तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करो आप, इसका मोलिकुलर मास देखो। तो मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं? देखिए, इसका मोलिकुलर मास क्या, एक हाइड्रोजन का 1U होता है। ओके, तो 2 हाइड्रोजन यहां पे है ना, H2 है, तो 2 के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 2U प्लस एक ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16U होता है ना। इसको जब जोड़ देंगे आप तो कितना हो जाएगा, 2 और 16 18U हो जाएगा ना, 18U। तो 18U देखो यहां भी है ना, ऐसे 18U आया, तो 18U को क्या हम नहीं कह सकते हैं, 18 मोल, या फिर 18 मोल को नहीं कह सकते हम 18 ग्राम। देखो ग्राम में, यही ग्राम निकल गया कि कितना, मतलब H2O में कितना मोलर मास होता है इसका, मोलर मास कितना होता है, तो हम कहेंगे 18 ग्राम होता है। 18 ग्राम मतलब क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक, सॉरी मोलर मास इसका कितना होता है, हम कहेंगे 18 ग्राम होता है। ओके, और मोलिकुल्स का बात हो रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे, है ना, यहाँ ग्राम एटॉमिक नहीं बोलेंगे, एटम होगा तब एटॉमिक यूज करेंगे, अब मोलिकुल से तो ग्राम मोलिकुल मास कहेंगे ना, ग्राम मोलिकुलर मास। चलिए इसी प्रकार से अगर इसका बात करेंगे फ्रेंड्स, तो इसका भी ऐसे ही होता है ना। अगर कार्बन का बात करें फ्रेंड्स, तो कार्बन का कितना होता है, एक कार्बन का 12U है ना, O प्लस O2, एक ऑक्सीजन का 16U, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16U 12U प्लस 16U 32U इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 44 हो जाएगा ना, 44U। तो 44U को क्या हम नहीं लिख सकते हैं, 44 मोल, यहां पे लिख सकते हैं ना 44 मोल, 44 मोल, तो 4 मोल इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं 44 ग्राम। यही है ग्राम, मोलर मास यही है, यही तो मोल कॉन्सेप्ट भी समझना था। अब इस प्रकार से फ्रेंड इसको क्या कहते हैं, देखिए एक एटम का जब निकाल रहे थे मोलर मास तो ग्राम एटॉमिक मास बोलते थे, और इसको क्या बोलेंगे, ग्राम मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास। यही था फ्रेंड्स मोल कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, बस नंबर है और कुछ नहीं है ना, ध्यान में माइंड में रखना है। नंबर को हम लोग शॉर्ट में कैसे बोलेंगे, है ना, ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो शॉर्ट में किसको बोलेंगे, 1 मोल बोलेंगे तो 1 मोल इक्वल टू ये होता है ना। तो आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा, समझ में आएगा फ्रेंड्स। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग टॉपिक में देखेंगे न्यूमेरिकल्स, है ना, इसका न्यूमेरिकल्स क्या होता है। ओके, आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स, और इसी प्रकार से और भी अच्छे अच्छे टॉपिक पाने के लिए फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते फ्रेंड्स आपसे एक अच्छे टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।